नेतागण उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर करीब 1100 बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चों के लिए ये खतरनाक ही है, तो स्कूल बंद ही होना चाहिए। आपको जितना भी आसपास के गांव है सभी बच्चे आते हैं, बल्कि सासाराम तक से बच्चे यहाँ भी आते हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बजे से पानी भरना शुरू हुआ, उस समय हम लोग कुल सामान सिमेटे, फिर उसके बाद अभी भी आए हैं सामान हटाने के लिए ऑफिस में। नहीं, अभी तो पता नहीं था, लेकिन आने के बाद पता चला कि इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। बाढ़ आ गया तो मान लीजिए रोड पर पानी होगा तो आने में तो बहुत दिक्कतें होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि आज विद्यालय हो सके तो स्थगित करना चाहिए। सब तो भगवान की प्रकृति है, भगवान का प्राकृतिक है, लेकिन कुछ में इसमें अगर चाहे तो बाढ़ को रोक सकते हैं ना। है सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात को कि जो गांव है इस गांव में क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है। करेंगे अब तो बच्चे तो नहीं आएंगे, लेकिन टीचर लोग को तो आना ही पड़ेगा जब सरकार का नियम है इन आउट करना है। तो अगर 6-6:30 बजे के बाद ये पानी स्कूल में पूरा आने लगा, करीब रात में पानी 2-3 घंटा हुआ। अटेंडेंस बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। आपको पता चल गया कि अटेंडेंस बनाना है बच्चों के लिए, क्या मतलब कि कैसे पता चलेगा बच्चों को? तो उसको पानी को रोकना चाहिए ताकि किसी को क्षतिग्रस्त न पहुंचे। मान लीजिए कोई भी अपना घर द्वार बनाता है, उसका यदि घर ढह जाता है तो बेघर हो जाता है। इस पर सरकार के ध्यान देना चाहिए, जो अभी वर्तमान में सरकार है बिहार का। मुखिया हो, विधायक हो, सरपंच हो, सबका ध्यान होना चाहिए। स्कूल है। अब हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन क्लब के साथ मैं बादल कुमार। आज आलमपुर में, और आलमपुर के ये जो आपको दिखा सकते हैं कि कैसा स्थिति है। पहले कैमरा मैंने हमारा देखा ना स्कूल की, हम स्कूल पे हैं और स्कूल का नाम है मुतकर्मित मध्य विद्यालय आलमपुर। एक बार कॉलेज का नाम देखा ना, कैमरामैन फोकस करना कॉलेज पे, जो हम लोग आलमपुर में हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाढ़ से पूरा ग्रसित ये स्कूल है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ टीचर भी हैं और यहाँ के जो प्रहरी जो काम करते हैं, जो स्कूल को देखभाल करते हैं, वो भी है। क्योंकि रात को पूरा रात भर है जो इनको देखभाल करने के, रात को पूरा 12 बजे तक बारिश हुआ, 1 बजे तक उसको बाढ़ आने की संभावना ज्यादा था, इसलिए वो लोग रात को आकर स्कूल को देखभाल कर रहे थे ताकि बाढ़ कहाँ तक जा रहा है पानी। और इन लोगों से बात करेंगे, आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम फौदार राम है। कहाँ से हैं आप? मैं आलमेपुर से हूँ। आप टीचर हैं? हाँ टीचर है। बाढ़ आ गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब तो ये प्रकृति का देन है, बाढ़ आ गया है, लेकिन यहाँ के जितने भी हैं नेतागण उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर करीब 1100 बच्चे पढ़ने आते हैं। जितना भी आसपास के गांव है सभी बच्चे आते हैं, बल्कि सासाराम तक से बच्चे यहाँ भी आते हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब तो मान लीजिए स्कूल आज ओपन हो गया है, तो कैसे लोग आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए? अब क्या करेंगे, अब तो बच्चे तो नहीं आएंगे, लेकिन टीचर लोग को तो आना ही पड़ेगा जब सरकार का नियम है इन आउट करना है। तो अगर दूर दूर के बच्चे हैं, वो लोग मान लीजिए सर कि उन लोग को पता नहीं कि आलमपुर में बाढ़ आया हुआ है, तो वो लोग यहाँ तक आएंगे, पता चलेगा कि स्कूल बंद है, तो फिर वो लोग कैसे क्या करेंगे? क्योंकि मान लीजिए कहीं बीच रास्ते में कहीं और बाढ़ आया हो, तो उन लोग क्या सुविधा और व्यवस्था दिया गया है कुछ? अब तो रास्ते में क्या सुविधा, तो प्रकृति का देना है। एकाएक बाढ़ आ गया तो मान लीजिए रोड पर पानी होगा तो आने में तो बहुत दिक्कतें होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि आज विद्यालय हो सके तो स्थगित करना चाहिए। सर ध्यान देना चाहिए कि एक बात बता रहे हैं सर कि जो जवानिया में अभी जो मतलब बाढ़ से ग्रसित था, बिहार में इतना बाढ़ आता है लेकिन यहाँ का पानी नहीं रोका जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की जब विवाद चल रहा था पहलगाम को लेकर, तब पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा था। पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है और बिहार का बाढ़ का क्यों नहीं रोका जा सकता है? अब तो इस सरकार की कमी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात को कि जो गांव है इस गांव में क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है। वहाँ के पब्लिक तबाह है तो उसको कुछ व्यवस्था देना चाहिए, बांध बनाना चाहिए, जो भी है किसी तरह उसको पानी को रोकना चाहिए ताकि किसी को क्षतिग्रस्त न पहुंचे। मान लीजिए कोई भी अपना घर द्वार बनाता है, उसका यदि घर ढह जाता है तो बेघर हो जाता है। इस पर सरकार के ध्यान देना चाहिए, जो अभी वर्तमान में सरकार है बिहार का। अभी कुछ लोग का घर जो अभी मतलब पूरा ब्यौरा लिया है, वहाँ पे विजिट किया है, तो वहाँ पे पता चला कि कुछ लोग घर में अनाज डूब गया है, किसी का घर डूब गया है। लेकिन उनके लिए मुआवजा भी यहाँ के जो विधायक जी है या जो मुखिया है वो भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए अभी तक। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मतलब उनकी कमी है। इस पंचायत के जो मुखिया है कम से कम उनको भी ध्यान देना चाहिए कि माने ये एक बाढ़ आ गया, अब इस प्रकृति को तो रोका नहीं जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, लेकिन जिसका घर डूब रहा है, जिसका अनाज मतलब क्षतिग्रस्त पहुंच रहा है, तो कुछ तो हेल्प किया जा सकता है, जरूर मदद दिया जा सकता है।
चलिए आप देख सकते हैं कि आइए हम और लोगों से पूछेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा कमलेश राम नाम पड़ेगा। कहाँ से आप है? आलमपुर से हैं। ये पूरा बाढ़ आ गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ थे आप रात में? हम स्कूल के रात्रि प्रहरी हैं। जो देखिए ये हम लोग बाढ़ के इलाका में तो ही है, पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ में पानी बरसता है तो हम लोग के यहाँ आ जाता है पानी। एक करीब 6 साढ़े 6 बजे के बाद ये पानी स्कूल में पूरा आने लगा। करीब रात में पानी 2-3 घंटा हुआ। वो पानी पहाड़ को जब जुटा ना तो यहाँ पर 4 बजे पानी आया और फिर स्कूल पर हम लोग का 6 बजे से पानी भरना शुरू हुआ। उस समय हम लोग कुल सामान सिमेटे, फिर उसके बाद अभी भी आए हैं सामान हटाने के लिए ऑफिस में। देखिए इसमें तो हम लोग का कुछ कमी नहीं है, अब तो भगवान की प्रकृति है। भगवान का प्राकृतिक है, लेकिन कुछ में इसमें अगर चाहे तो बाढ़ को रोक सकते हैं ना। हाँ, बाढ़ को तो रोकना चाहिए, जैसे कि मुखिया हो, विधायक हो, सरपंच हो, इस सबका ध्यान होना चाहिए। स्कूल है, अब आज की डेट में देखिए ऐसा हो गया कि स्कूल ओपन है, आप फिर भी अब कैसे लड़का आए कैसे नहीं आए। 2 महीना बाद फिर इलेक्शन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर तो वो लोग आएंगे घूमने के फिरने के लिए। अभी बरसात में वो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, पता चलता है कि नहीं आलमपुर गांव में बाढ़ आया हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब मुखिया विधायक के लिए हम लोग बात नहीं ना कहेंगे, वो लोग ना सोचना चाहिए। क्योंकि आप स्कूल के प्रभारी है, तब चेक देख रहे हैं तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए ना कि मतलब कि हमारे स्कूल में बच्चों कैसे पढ़ेंगे, हमारा स्कूल डूब जाएगा तो हमारे जो यहाँ पे जो बुक है, जो मतलब जो भी व्यवस्था है सब डूबेगा, उसके लिए भरपाई कौन करेगा? उसके लिए तो हम आपके चैनल पर है हैं, बोलिए रहे हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है, बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ के जनता जो है ना मजबूर है। और जब 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, लेकिन इलेक्शन में तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगा और इलेक्शन में आएंगे वोट मांगने के लिए, और यहाँ के जो जनता है वो लोग दे देंगे वोट। लेकिन क्या है कि वोट देते भी हैं, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे कि हमारे जात का पार्टी है, हमारे धर्म का पार्टी है, हम इसके वजह से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से विद्यालय भी डूबा हुआ है, और ये जो विद्यालय है किसी जाति और धर्म समुदाय का नहीं है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं पूरा गांव में बारिश चल गया है और गांव में जाने से अनाज क्षतिग्रस्त हो गया है और किसी के घर में पानी गया है, किसी का घर डूब भी रहा है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती है, और यहाँ का जो नेता है, विधायक है, सरपंच है, मुखिया है, इन लोग भी अभी तक देखने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनके घर में पानी नहीं जा रहा है। इसीलिए अगर उनके घर में पानी गया होता तो अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आ जाते। तो स्कूल ओपन है, इसके वजह से किसी को पता नहीं है कि आलमपुर में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन सारे टीचर आ रहे पहुंच रहे हैं ताकि उन लोग का अपना जो ड्यूटी है वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो आइए सर जी जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? श्रवण कुमार। कहाँ से हैं? हम तो यहीं बगल से मुरलीपुर से हैं। मुरलीपुर से आ रहे हैं। आपको पता है कि आलमपुर में बाढ़ आया हुआ है? नहीं पता तो नहीं था, लेकिन बारिश का अनुभव था। हाँ, कि बाढ़ आ सकता है। आ सकता है। क्या कहेंगे? बाढ़ तो स्कूल में भी पूरा हो गया, स्कूल तो आज बंद रहेगा। और तो हम लोग का आदेश मिला है कि अटेंडेंस बनाने जाना है भाई, तो अटेंडेंस बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। आपको पता चल गया कि अटेंडेंस बनाना है बच्चों के लिए? क्या मतलब कि कैसे पता चलेगा बच्चों को? और तो बच्चे खुद देखेंगे, गाँव में तो ना आ पाएंगे। मान लीजिए सर अगर कोई दूर से बच्चा आ रहा है, फिर यहाँ आएगा, पता चला स्कूल बंद है, तो उस मतलब कैसे उन लोग के पास नोटिस अब पहुंचेगा? तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये जानना पहले कोई मुश्किल काम है ना, पहले कोई नहीं जान पाएगा ना। आपको ज्वाइनिंग किए कितने साल हो गए? साल नहीं हुआ, मंथ हुआ अभी। अब यहाँ पे हर साल मतलब ऐसा बाढ़ आता है, हाँ आपको पता है? हाँ, ये तो हम क्षेत्रीय है ना यहाँ के, इसलिए हमको तो कुछ तो बाढ़ क्यों आता है यहाँ पे? क्यों होता है, कुछ यहाँ जल जमा होता है, निकासी नहीं है, और कुछ प्राकृतिक आपदा भी है यहाँ पे सर। जैसे कि पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा था, बिहार का बाढ़ क्यों नहीं रोका जा रहा है? अब ये हम लोग के मसले से अलग बात है, और क्यों नहीं रोका जा रहा है। बिहार थोड़ा सा क्या नाम पड़ेगा आपका मैडम? आयुषी कहा। कहाँ से हैं? वहाँ सासाराम से आ रहे हैं। सर आपको पता है कि आलमपुर में बाढ़ आया है? नहीं, अभी तो पता नहीं था, लेकिन आने के बाद पता चला कि इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में भी बाढ़ आ गया है, तो स्कूल खुला रहेगा या बंद रहेगा? अब तो बच्चों के लिए ये खतरनाक ही है, तो स्कूल बंद ही होना चाहिए। आपको तो मैडम यहाँ आने के बाद पता चला कि बाढ़ आया, बच्चों को कैसे पता चलेगा? बच्चे लगभग यहीं के आसपास के ही हैं, तो उनको पता ही होगा कि हाँ बाढ़ आई दूर गया। के बच्चे आते हैं, जैसे कम ही दूर के बच्चे आते हैं, तो एक दूसरे से कांटेक्ट भी कर लेंगे कि हाँ यहाँ बाढ़ आया हुआ है, तो आप मत आइएगा। हाँ, चलिए ऐसे बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं? किया गया है। अब तो बाढ़ क्या ही कह सकते हैं, हर साल बाढ़ आता है। ये तो प्राकृतिक का देन है, अब इसको कैसे रोक सकते हैं?